डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विजय असो, भगवान बुद्धांच्या विजय असो. जय 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 भीम जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम जय भीम, जय भीम. आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं. रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो. होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. बीटीएक रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो. बीटीएक रद्द करो. मी जय भीम म्हणणार, तुम्ही जय संविधान म्हणा. जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम. जय भीम. पानी उनी पियो बढ़िया. हाँ, पानी हाँ. रखा इधर में कैन में, पानी पिलाओ. नाश्ता कर लो. नाश्ता इधर नाश्ता है, चना बना हुआ है. इधर नाश्ता कर लो. सब आ जाइए. सगळे जमा व्हा. चपला काढून घ्या. माईक लाव, माईक लाव. माईक लाव. और इधर बढ़ जाइए, और इधर बढ़ जाइए. मैंने पढ़ना है, पढ़ना है. हाँ. मी सांगितलं तुम्हाला समजलं. कसे राहायचे. बोलया बोलया असं म्हटलं. बोलया मागे मागे तिकड़ी या, तिकड़ी या, तिकड़ी आओ. हम सब लोग यहाँ पर आकाश शर्मा जी जो नेतृत्व कर रहे हैं विश्व ऐतिहासिक धरोहर जो बुद्धिज्म पर मनुवादी नामक जो अजगर ने अपना बीड़ा लगाकर हमारे बुद्धिज्म को समाप्त करने के लिए जो अजगर के जैसे विशाल कठोर ऐसी ताकत के साथ हमारा महाबोधि महावीर ने बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करती है, बुद्धिज्म को प्रतीक दिखाती है, उसे पूरी तरह से गिरफ्त में ले लिया है. अभी अगर हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी, हम पर थूकेगी कि हमारी वो जमात थी जिन्होंने भीमापुरे गांव में कितने 500 महारों ने 28,000 से ज्यादा पेशवाओं को काट डाला. जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका बदला लेकर हमारे ऊपर जो लगातार लांछन मार्शल उसे रद्द कर दिया. आज वो वक्त आ गया है. हमारे बौद्ध भिक्षु देखिए इस अवस्था में पड़े हैं. आप सब लोगों को रोना नहीं आता क्या? आप सब लोगों की आंखें फूटती नहीं क्या? आपका खून गर्म नहीं होता क्या? आप थोड़ा सोच कर देखो. बाहर से लोग आते हैं, खाने के लिए आते हैं, खा करके जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं. शर्म करो. ये बुद्ध भिक्षु इस तरह से यहाँ पे बैठे हैं. क्या आप लोगों का खून नहीं खोलता क्या? किस लिए बैठे? क्या मांग करते हैं? वो ये मांग करते हैं कि एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए. क्यों रद्द होना चाहिए? बुद्धगया टेम्पल एक्ट 1949 को बनाया गया और संविधान 1950 को पारित हुआ. पूरी तरह से असंवैधानिक है वो एक्ट. और पहली बात तो ये है बौद्धों को बीटी एक्ट से कोई लेना देना नहीं. बीटी एक्ट मतलब बुद्धगया टेम्पल एक्ट. बुद्धिस्ट लोग कभी भी टेम्पल को मानते नहीं, मंदिरों को हम बुद्धिस्ट मानते नहीं. हमारा श्रद्धा स्थान बौद्ध विहारों के अंदर है. हमारा श्रद्धा स्थान कहाँ पर है? बौद्ध विहारों में हमारा श्रद्धा स्थान है. हम टेम्पल को मानते नहीं, हम इंटरमीडिएट एक्ट मानते नहीं. अगर इस बार इन लोगों ने हमारे बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई, हमारे लोगों पर हमला भी करवाया, तो आने वाले समय में हमने जो आंदोलन खड़ा किया है
है, पूरे देश के अंदर खड़ा किया है, ये और उग्र होगा। और इस मनुवादी सरकार ने ये भूलना नहीं चाहिए कि हम वो जमात के लोग हैं जो 500 थे और 28,000 को हम निस्तानाबूद कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये जो शस्त्र दिया है, ये शस्त्र इतना बड़ा है, इस शस्त्र के दम पर हम आने वाला इतिहास में लिखने वाले हैं। आप विचार करो, मात्र 64 साल पहले हमारी हालत क्या थी, आज हम लोग क्या है। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, हमें शांति मार्ग से हमारे बुद्ध भिक्षुओं का एवं एक अच्छा नेतृत्व हमें मिला है। किसका नेतृत्व मिला है? आकाशशील लामा, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है, जिन्होंने नेतृत्व के साथ इस आंदोलन को खड़ा किया है। ये आंदोलन उसी वक्त कामयाब हो सकता था। मैं आपके सामने समक्ष बोलता हूँ, मैं 1993 में जब श्रामनेर बना था, माननीय हमारे श्रद्धेय भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश सही उनके नेतृत्व में जो आंदोलन लड़ा गया, उससे भी पहले हमारे क्रांतिकारी धम्मपाल अनागरिक जो श्रीलंका से थे, उन्होंने आंदोलन को खड़ा किया था। आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको जो बात बताऊंगा आपके हुए काट जाएंगी। भदंत हमारे जो महादेव थे अनागरिक धम्मपाल भट्टे, उनको मारा पीटा गया, उनको मार करके फेंक दिया गया था। आप लोगों की रेख क्यों नहीं काटती? आप लोगों का खून क्यों नहीं खौलता? आप लोग क्यों नहीं लड़ते हो? आप अपने घरों में क्यों कंफर्टेबल बनकर बैठे हैं? एक शर्म की बात है। आने वाले समय में यहाँ से जाने के बाद भी एक एक आदमी ने हजार लोगों को तैयार करना है और वहाँ पर मोर्चा आंदोलन नहीं करना है। बुद्ध गया आ जाओ, सबको यही अपील करना है कि बुद्ध गया में आना है। ये शुरुआत है, अभी हम 50 आए हैं, 500 लोग किस तरह से यहाँ पर आएंगे, इसकी शुरुआत करो। मैं चाहता हूँ कि हम लोग तैयारी से आए हैं ना, 3-3 महीने के लिए राशन लेकर आए हो कि नहीं आए हो? कितने दिन धर रहे हैं यहाँ पर? पक्का ना? हमको आकाश लामा के नेतृत्व को मजबूत करना है कि नहीं करना है? हमारे भतीजों की ताकत बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? हम मर जाएंगे तब कहीं चलेंगे कि नहीं चलेगा? आप लोगों ने अपने परिवार को बोला है क्या कि हमारे मैयत का ध्यान मत करना, लेकिन हम अपना बोलते गया मुक्त कराकर लाएंगे, बोला क्या? कितने दिन ठहरने की कसम खा के आए हो? पक्का ना? तो हमें यहाँ से हटना नहीं। इसके बाद हम भूखे रहेंगे, चलेंगे, मर जाएंगे, ये चलेगा, लेकिन हमारा बोलते गया अब हम मुक्त करके ना, मुक्त करके पक्का रहेंगे। यहाँ से जाने के बाद भी हम लोग हमारे लोगों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हमें बोलते गया मुक्त करना है। क्यों करना है? कि बोलते गया में पूरी तरह से ब्राह्मणवादियों ने ब्राह्मणवाद फैलना शुरू कर दिया। जब तथागत बुद्ध खुद ईश्वरवाद को, चमत्कार को, स्वर्ग नरक को, देव देवताओं को, कोई भी चमत्कार को, आडंबर को मानते नहीं, तो ये ब्राह्मणवादी कौन होते हैं? तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने वाले, बताने वाले, मुझे बताइए है क्या उनके? वो कौन होते हैं तथागत बुद्ध का अपमान करने वाले? अरे रोज रोज बुद्ध का अपमान हो रहा है, रोज बुद्ध का अपमान हो रहा है। और हम लोग अपने घरों में कंफर्ट बैठ कर टीवी देखकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाकर हम लोग खुश हो रहे हैं। गलत है। हम चाहते हैं इस बात से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी एक रात में 370 धारा हटा सकते हैं, हटा सकते कि नहीं हटा सकते? तो हम सब लोगों की मांग रहेंगी, अगर यहाँ पर नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी के घर का घेराव करेंगे। आप इसके बाद हम नरेंद्र मोदी के घर का घेराव करेंगे, नहीं करेंगे? लेकिन कौन मार्ग से करेंगे? शांति से। शांति मार्ग से सम्राट अशोका ने पूरे विश्व को बुद्धमय कर दिया। अफगानिस्तान से लेकर चीन, चाइना तक बुद्धिज्म था, ऐसे बुद्ध को खत्म कर दिया। इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं था। रोज रात दिन पुष्यमित्र श्रृंग के नेतृत्व में इन लोगों ने बुद्धिज्म को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। अरे हमारी छोटी सी मांग है। कौन सी मांग है? छोटी सी, कितनी सी मांग है? कितनी सी? हमने कुछ मांगा क्या? 84,000 मांग रहे क्या हम लोग? मांग रहे क्या हम लोग? क्या मांग रहे? छोटी सी मांग करेगी। हमारा बोध गया हमें चाहिए, हमारा माँ मोदी हमें चाहिए, हमारे बुद्ध भिक्षु के लिए रहने के लिए ठिकाना है क्या? यहाँ पर दिखता है क्या आपको? इतनी बड़ी जगह पर हमारे बुद्ध भिक्षु के रह सकते क्या? ठिकाना है क्या? अगर इन लोगों की बुरा अवस्था आएंगी 80 साल के बाद, पूरी युवा अवस्था यहाँ पर धर्म के प्रचार के लगा दिया, लेकिन 80 साल के बाद इनकी दवाई का खर्चा कौन उठाएगा? इन लोगों के लिए कोई आश्रम बने क्या? कोई हॉस्पिटल बने क्या? किसी ने सोचा है क्या?
अपने घरों में बैठकर हम लोग विचार करते बुद्ध भिक्षु कुछ नहीं कर रहे। अरे कर रहे हैं, दिख रही, देखो कितनी हालत बुरी है, बुद्ध भिक्षु की हालत कितनी बुरी है। सरकार इन लोगों के लिए कुछ करती है क्या? आप लोग हम लोग कुछ करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, हम अपना आवाज अपना नारा बुलंद कर सकते हैं। हम हमारे बुद्ध भिक्षुओं के लिए यहाँ पर मांग करते हैं, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कम से कम मंदिर बनने चाहिए, इनके लिए हॉस्पिटल बनने चाहिए। तो इस तरह से मांग रहे हैं, हम छीनेंगे, हम मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं। हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मांगेंगे। पड़ेगा चले जाने तो मांगना होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रोगों की एक दवा, 100 रोगों की एक दवा, ये मांगो वो मांगो। अच्छा तो हम सत्ता पर क्यों लेंगे? ये कैसा लगेगा? नहीं, अभी तो पहले बीटी एक्ट रद्द करो। हाँ, पहले रद्द करो। हमें अभी बीटी एक्ट रद्द करना है, हम सत्ता बाद में देख लेंगे। हाँ। सत्ता आती रहेंगी जाती रहेंगी। अभी हमें इस बार मात्र बीटी एक्ट बीटी एक्ट बोधी महाविहार मुक्त करना है। हाँ। सत्ता से हमें कोई लेना देना नहीं, आप अपने पास रखो सत्ता, हमें सत्ता की जरूरत नहीं है। हमें मात्र हमारा बीटी एक्ट रद्द चाहिए, रद्द हमें चाहिए। हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है। हमारे बुद्ध भिक्षु भूखे पैसे बैठे हैं, उन्हें न्याय दिलाना है। हम सत्ता बाद में देख लेंगे, सत्ता हमारे जेब में रहती है, हम सत्ता के भूखे नहीं। हमारे पूर्वजों ने बहुत सत्ता भोगी, हमारे पूर्वजों ने सारी सत्ता भोग ली। हमें सत्ता की कोई लालच नहीं, कोई लालसा नहीं है। हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम तो कैसे बुद्धिस्ट लोग हैं। हमें तो अगर रुका सुखा खाना मिल जाए तो हम खाकर अपना जीवन यापन कर लेंगे। हमें तो कोई ज्यादा शौक है नहीं। हमें सिर्फ एक ही काम है, बीटी एक्ट रद्द करना। हाँ, बीटी एक्ट रद्द करना। कोई भी सूचना है आप मुझे बताइए, आप किसी का मत सुनिए, आप मुझे धीरे से मेरे कान में बताइए, ठीक है ना? कोई भी सूचना आएंगी आपको, क्या हो रहा है मुझे बताइए। लेकिन हमारा काम रुकेगा क्या? नहीं नहीं। सब वंदना अपने हिसाब से चलेगी, मोर्चा अपने आप से चलेगा, सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पर बैलेंस में चलते रहेगा। अभी हम सब लोग शांति मार्ग से यहाँ पर बैठेंगे, धीरे धीरे एक एक को जैसे यहाँ पर संबोधन करना है वो करेगा। हमारा उद्देश्य क्या है? हम किस उद्देश्य के लिए आए हैं? बीटी एक्ट रद्द कराना, मुक्त करना है। हमें बीटी एक्ट रद्द करवानी है, करवानी है कि नहीं? हमें बीटी एक्ट रद्द करवानी है। देखो बहुत बड़ा षड्यंत्र हो चुका है। हमारे बौद्ध भिक्षु युवा अवस्था में धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन बाद में 80 साल के बाद उनको घर लौटना पड़ता है। घर के लोग क्या बोलते हैं? पूरी जवानी तुमने धर्म के लिए दान कर दिया, अब हम तेरा क्या करेंगे? वो सेवा नहीं करते। इसलिए हमारे बौद्ध भिक्षुओं के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल, उनके रहने का ठिकाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे कि नहीं? धर्म का प्रचार करने के लिए कौन सक्षम है? हमारे बौद्ध भिक्षु। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं को सुरक्षा, धन, ऐश्वर्य, उन्हें सुख देने की जिम्मेदारी किसकी है? है ना? जब धम्म डूबता हुआ दिखता है, उस धम्म को उठाने की जवाबदारी किसकी है? है ना? है ना? आप सब लोगों की जवाबदारी है कि नहीं? धम्म को गिरते जब जब देखा है, हर बुद्धिस्टों का काम है उस धम्म को उठाना। धम्म डूब रहा है, धम्म को डुबाने का षड्यंत्र चल रहा है, उस धम्म को हमें बचाना है, बचाना कि है। नहीं? तो अभी हम अपने बौद्ध भिक्षुओं को जो आप लोगों ने बिस्किट्स वगैरह लाए हैं वो दान करो, जो पानी पिलाना है पानी पिलाओ। यहाँ पर देखिए पानी की व्यवस्था नहीं, कम से कम लालू प्रसाद यादव के हम समय में हमने जब आंदोलन चलाया था तो पानी टैंकर मिलता था, कम से कम उसने दूध हमको बांटा था, दूध भी पिलाया उसने। हम बनाए, हमें डायरेक्टली, मैं ऑन द लाइन बोल रहा हूँ, उसने हमें मदद किया था। उसके समय में इतनी तकलीफ नहीं थी। ये देखिए गंदगी के अंदर हमको लाकर फेंक दिया, ये हमारे जबरदस्ती ये दम कर रहे लोग ताकि हम लोग हमारे बहुत बीमार पड़े। ये सब षड्यंत्र चल रहा है। आप लोगों को दिखना चाहिए, आप लोगों के आंखों में आंसू नहीं और आप लोगों के आंखों में ज्वाला बनना चाहिए, ताकि उस ज्वाला से बनवाद पूरी तरह से जल जाए। ठीक है? अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठेंगे, हम भी 2-3 दिन से लंबे सफर से आ रहे हैं, हाँ। थके भी हैं। अभी बैठेंगे, हमारे बुद्ध भिक्षुओं से हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जो हमारे पास है उनको देते हैं और बैठते हैं। ठीक है? बैठिए।